Now students, you can see the picture of Sarojini Naidu on the screen. Sarojini Naidu was an Indian political activist and poet. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rules. She is also known as the Nightingale of India. This name was given her by Mahatma Gandhi because of color, imagery and lyrical quality of her poetry. She was the president of Indian National Congress in 1925 and she became the first governor of UP in 1979. She was died of a cardiac arrest on 2 March 1949 in Lucknow. Now students, I will explain the poem for you. Rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. Here Sarojini Naidu call the fisherman. Fisherman do you know? मछुआरा in simple हिंदी. यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो मछुआरे जो फिशरमैन हैं उनको राइज कर रही हैं, वेक कर रही हैं. राइज ब्रदर्स राइज एंड कॉल देम ब्रदर्स. यहाँ पर वो उनको एड्रेस कर रही हैं ब्रदर कहकर और उनको बुला रही हैं. द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट मीन्स चारों तरफ मॉर्निंग लाइट जो फैल चुकी है, सवेरा हो चुका है. द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट. जो हवा है वो सुबह की गोद में सोई हुई है जैसे कि एक बच्चा सो जाता है सुबह के समय. दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जो पूरी रात रोया था. पूरी रात रोने के बाद एक बच्चा जब सुबह शांति से सो जाता है, सेम उसी वे में जो हवा है वो भी सुबह की गोद में सोई हुई है. कम लेट अस गैदर अवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट अवर कैटमरान्स फ्री. यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो कह रही हैं कि आइए भाइयों, फिशरमैन से आइए भाई और अपने नेट्स को, अपने जाल को गैदर कर लीजिए. कहाँ पर? शी शोर, समुद्र के किनारे. एंड सेट अवर कैटमैन्स फ्री, और जो अपनी बोट्स हैं उनको फ्री कर दी. टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी. नाउ Sarojini Naidu is telling us the fishermen have to capture the leaping wealth. जो संपत्ति, जो धन लहरों में ऑफ द टाइड, जो लहरें हैं ना, जो तरंगे समुद्र में उठती हैं, उसमें जो छिपा हुआ उसको मछुआरों को पकड़ना है. फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी, बिकॉज हम सब क्या हैं, जो हम सब मीन्स सरोजनी नायडू इज़ एड्रेसिंग फिशरमैन. फिशरमैन आर द सन्स ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पर इन द पोएम बिकॉज इन द पोएम सरोजनी नायडू कॉल्ड द फिशरमैन द सन ऑफ सी. इन दिस पोएम सरोजनी नायडू कॉल्ड फिशरमैन द सन्स ऑफ सी. जो फिशरमैन हैं उनको सरोजनी नायडू ने क्या बताया है? समुद्र के बेटे माना है. तो वो अपने भाइयों से अनुरोध कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वो समुद्र के किनारे आएँ और लहरों में छिपे हुए धन को क्या कर लें? गैदर कर लें, कैप्चर कर लें. इन द सेकेंड पैराग्राफ, नो लॉन्गर डिले, उन्हें देर नहीं करनी है. लेट अस हैस्टन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल, उन्हें जल्दी से अपने ट्रैक पर, अपने रास्ते पर आना है. बिकॉज जो सीगल्स हैं, सीगल्स बोला जाता है सी वर्ड को, वो क्या कर रही हैं? उसको क्या कर रही हैं? वो सीगल्स जो हैं, जो सी वर्ड है, वो मछुआरों को बुला रही हैं. कहाँ पर? समुद्र के किनारे. द सी इज़ अवर मदर, द क्लाउड इज़ अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल. इन द पोएम सरोजनी नायडू वांट्स टू टेल अस कि जो सी है वो क्या है? हमारी मदर है. जो क्लाउड हैं, जो बादल है, वो हमारे भाई हैं. एंड द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल, और जो तरंगे हैं वो हमारी क्या हैं? फ्रेंडशिप, वो हमारी जो वेव्स हैं वो हमारी फ्रेंड्स हैं. कॉमरेड्स कंपेनियंस को बोला जाता है. तो नाउ इन दिस लाइन सरोजनी नायडू इज़ टेलिंग अस, जो सरोजनी नायडू हैं वो बता रही हैं कि समुद्र हमारी माँ है
बादल हमारा भाई है और तरंगे जो है वो हमारी फ्रेंड हैं। किसकी? मछुआरों की। जो फिशरमैन्स हैं उनकी मदर कौन है? शी है, भाई क्लाउड है, और जो वेव्स हैं, जो लहरें समुद्र में उठती हैं, वो उनके कंपेनियन हैं। नाउ इन द सेकंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन सरोजनी नायडू इज एक्सप्लेन अबाउट द फिशरमैन। इन द फर्स्ट लाइन Sarojini Naidu wake up the fisherman to rise and call at the seashore. And the wind lies asleep in the arms of dawn like a child that has cried all night. In second line, Sarojini Naidu is telling us, जो सरोजनी नायडू है वो हमें बता रही हैं कि जो हवा है वो सुबह की गोद में आराम से सोई हुई है, जैसे पूरी रात रोने के बाद बच्चा सो जाता है। इन द सेकेंड पैराग्राफ जो सरोजनी नायडू फिशरमैन्स को शी शोर पर बुला रही हैं, समुद्र के किनारे बुला रही हैं और कह रही हैं कि वो अपने जाल को इकट्ठा कर लें और अपने कैटमैन्स को फ्री कर दें, जो उनकी बोट्स हैं उनको फ्री कर दें। जब बोट्स को रोका जाता है बेटा तो उनको एक किसी भी स्टॉपेज से बांध दिया जाता है, तो वहाँ से उनको फ्री करना होता है, वहाँ से बोट को खोलना होता है। उसके लिए यहाँ पर सरोजनी नायडू फिशरमैन को कॉल कर रही हैं कि वो आएँ और अपनी नाव को फ्री कर दें। टू कैप्चर द लीपिंग बेल ऑफ द टाइड, उनको बुलाने का रीज़न क्या है? क्योंकि लहरों में जितना भी धन छिपा हुआ है वो सारे धन को क्या कर लें? इकट्ठा कर लें। जो धन है वो किससे मीन्स है? फिश से। जो लहरों के अंदर फिश छिपी हुई हैं, फिशरमैन जब उसमें अपना नेट को डालेंगे तो उसमें जितनी भी फिश हैं वो उसमें फंस जाएंगी, और वही उनके लिए क्या है? वेल्थ है। फॉर वी आर द सन्स ऑफ सी, बिकॉज जो फिशरमैन है वो समुद्र के बेटों के समान हैं। नो लॉन्गर डिले, उन्हें देर नहीं करनी है। लेट अस हैस्टन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल, उन्हें जल्दी ही अपने रास्ते पर आना है क्योंकि जो सी वर्ड्स है वो उनको बुला रही हैं। द शी इज़ अवर मदर, जो शी है वो उनकी माँ है। क्लाउड इज़ अवर ब्रदर एंड वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल, और जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं समुद्र में उठती हैं, वो हमारे साथी के समान है, हमारे फ्रेंड के रूप में हैं। तो आई होप बेटा कि इन जो टू पैराग्राफ्स में आपने जो कुछ भी सीखा वो आपके समझ में आया होगा। नाउ आई विल स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ of the poem. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the scent at the full the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wind from glee. Row, brothers, row to the edge of the birds where the low sky moves with the sea. In this paragraph जो सरोजनी नायडू हैं वो बता रही हैं कि जब फिशरमैन समुद्र के किनारे आएंगे तो उनको समुद्र के चारों ओर छाया मिलेगी। किसकी? कोकोनट ट्रीज़ की। और उन्हें मैंगो ग्रोव, जो मैंगो ऑर्चार्ड हैं, जो आम के बाग हैं, उनकी खुशबू भी। एंड द स्वीट आर द सेंट आर द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। जो हमारी सैंड है वो भी अभी क्या है? ठंडी है। सुबह के समय जो बालू होती है वो ठंडी होती है, लेकिन दोपहर आते आते वो क्या हो जाती है? गर्म पड़ जाती है। तो सुबह के समय जो बालू है वो ठंडी है क्योंकि रात भर जो चंद्रमा है उसकी शीतलता से, उसकी जो मून लाइट उस पर पड़ी है, उससे बालू भी ठंडी हो गई है। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, और हमें समुद्र के किनारे ऐसे साउंड सुनने को मिलेंगे जो हमें बहुत ही अच्छे लगेंगे, जिसे हम क्या करते हैं? लाइक करते हैं, लव करते हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द विंड फोम्स ग्ली। बट स्वीटर, लेकिन और भी अच्छा होगा। ओ ब्रदर्स, अरे भाइयों, क्या होगा? द किस ऑफ द स्प्रे, स्प्रे मीन्स द फाइन ड्रॉपलेट्स कॉज्ड बाई वाटर हिटिंग अ हार्ड सरफेस। तो वो जब हमें चूमेगा, जो उसकी लहरों, जो उसकी बौछारें हमारे ऊपर गिरेंगी। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, और हमें क्या देखने को
जो वहाँ पर डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म का जो डांस है वो देखने को मिलेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द बर्ड्स, यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो कह रही हैं कि ले जाओ अपनी नावों को भाइयों, आगे तक अपनी नावों को ले जाओ। वर्ड्स मीन्स अ पीस ऑफ ग्रास एट द एज ऑफ द समथिंग, जो समुद्र है और जो समुद्र है उसके किनारे तक, उसका जो लास्ट है जहाँ पे जाके जो स्काई है वो पृथ्वी से मिल जाता है, अर्थ से मिल जाता है, वहाँ तक अपनी नाव को ले जाओ और जो टाइड है, जितनी भी लहरें हैं उसमें जो भी वेल छिपी हुई है उस सबको क्या कर लो, कैप्चर कर लो। तो यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन को बार बार एड्रेस कर रही हैं टू कैप्चर द वेल्थ हिडन इन द वेव्स ऑफ द सी, जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की जो टाइड हैं, वेव्स हैं, उसमें जितनी भी संपत्ति छिपी हुई है उस सबको इकट्ठा करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द पोएम एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल स्टडी अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। तो इन द समरी आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द पोएम that you seen on your screen. Summary of the Coromandel Fishers. Sarojini Naidu in the poem The Coromandel Fishers has described the beauty of nature and the folk culture of Coromandel coast of India. ये जो पोइम है इसमें सरोजनी नायडू ने नेचर की सुंदरता के बारे में और कोरोमंडल कोस्ट जो भारत में है उसके संस्कृति कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया है। इट डेपिक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ फिशरमैन विद नेचर। यहाँ पर फिशरमैन का जो रिलेशन है किसके साथ, नेचर के साथ, उसको सरोजनी नायडू ने क्लियर किया है। नेचर स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी दैट एक्सप्रेसेस द ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। जो नेचर है वो स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, वो एक सुंदरता के सिंबल के रूप में खड़ा हुआ है। दैट एक्सप्रेस द ऑप्टिमिस्टिक ऑफ लाइफ। इन द सेकेंड पैराग्राफ शी आस्क्ड द फिशर फॉल्क्स टू वेक अप एंड ऑफर देयर प्रेयर्स टू द मॉर्निंग लाइट। यहाँ पर जो हमारी सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन के फॉल्क से जो उनका पूरा ग्रुप है उसको जगा रही हैं और उसको ऑफ़र कर रही हैं कि वो अपनी मॉर्निंग लाइट से आकर प्रेयर करे। द विंड इज़ काल एंड क्वाइट लाइक अ चाइल्ड दैट स्लीप साउंडली आफ्टर क्राइंग द होल नाइट। जो विंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह शांत है, जैसे कि पूरी रात रोने के बाद बच्चा सुबह सो जाता है। शी आस्क्ड द फिशरमैन टू गैदर द नेट्स एंड सेट देयर कैटमरैन्स फ्री। यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन को अपने नेट्स को इकट्ठा करने के लिए और अपनी नाव को फ्री करने के लिए कह रही हैं। एंड सेट आउट इन द सीज टू गैदर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड एज दे आर द किंग्स ऑफ द सी। यहाँ पर जो सरोजनी नायडू हैं वो फिशरमैन को किंग बता रही हैं सी का। रीज़न बिकॉज जो फिशरमैन हैं वो फिशरमैन हैव स्पेंड देयर मोस्ट टाइम एट द सी शोर, क्योंकि जो फिशरमैन हैं वो अपना मोस्टली टाइम समुद्र के किनारे ही व्यतीत कर देते हैं। शी आस्क्ड द फिशरमैन फॉर्स नॉट टू डिले एंड क्विकली सेट फोर्थ इन द ट्रैक ऑफ द शीगल्स कॉल। वो फिशरमैन से कहती हैं कि उन्हें देर नहीं करनी है और जल्दी से जल्दी आकर अपने नेट को समुद्र में सेट करना है, क्योंकि उनको कौन बुला रहा है, सीगल्स बुला रही हैं, वो उनको वेट कर रही हैं। सीगल्स शी वर्ड को बोला जाता है। तो इन द पोएम इट इज़ एक्सप्लेन यू। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। So thank you again.